Hello everyone. In our previous video we have discussed the half life of the radioactive sample. हाफ लाइफ क्या था कि इनिशियल जितने भी न्यूक्लियाई हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं उनमें से हाफ न्यूक्लियाई डिकेड रह जाते हैं एंड हाफ अनडिकेड हो जाते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. एक्टिविटी क्या है? एक तरह से डीके है. डीके रेट ऑफ द डीके या फिर डिसइंटीग्रेशन. ये हमने पहले किया था. किसके इक्वल था? -gn/dt के रेट को रिप्रेजेंट किया r से. सो r किसके इक्वल हुआ? -gn/dt. और हमने बाय द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके हमने ये डिस्कस किया था कि -gn/dt किसके इक्वल है? लैम्डा n की. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया एंड नेक्स्ट वाली को इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम बोथ ऑफ द इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव कंपेयर करने पे ये दोनों टर्म्स सेम. तो r किसके इक्वल आ गया? लैम्डा n के. तो वो हमने यहाँ पे लैम्डा n पुट कर दिया. अब हमने n का एक्सप्रेशन किया था. n इज इक्वल टू n0 e⁻ लैम्डा t. वो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. तो n क्या आ गया? n0 e⁻ लैम्डा t. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3. इनिशियली एट टाइम 0 पे इनिशियल रेट कितना होगा हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं. r इज इक्वल्स टू लैम्डा n0 t की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है? 0. अब यहाँ पे t की वैल्यू 0 तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0. अब समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1. तो हमने क्या किया? लैम्डा n0 यहाँ पे पुट कर दिया. e⁻0 क्या हो गया यहाँ पे? 1. अब ये क्या था? इनिशियल रेट. इसलिए हमने इसको क्या किया? r0 से रिप्रेजेंट कर लिया. ये है इनिशियल रेट. अब इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं. तो यहाँ से r क्या आ गया? r इज इक्वल्स टू लैम्डा n0 को क्या पुट किया? इनिशियल रेट r0 इंटू e⁻ लैम्डा t. r क्या है? एक्टिविटी है एट टाइम t पे. और ये r क्या है? ये इनिशियल है एट टाइम 0 पे इंटू e⁻ लैम्डा t. ये हो गया हमारा एक्टिविटी. अब हम नेक्स्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करते हैं. 3 यूनिट्स हैं एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिविटी की. दैट इज क्यूरी, बेक्वेरल, रदरफोर्ड. First of all, Curie. What is Curie? The activity of a radioactive sample is said to be 1 Curie when 3.7 into 10 to the power 10 decay take place in every second. मतलब हर सेकेंड में इतने डीके होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? 1 Curie. नेक्स्ट यूनिट है मेजर करने की, वो है बेक्वेरल. 1 बेक्वेरल किसके इक्वल होता है? 1 डीके पर सेकेंड. ये क्या है? एसआई यूनिट है मेजर करने की एक्टिविटी को. बेक्वेरल 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू, अगर हम क्यूरी की टर्म्स में बेक्वेरल को देखें तो क्या आएगा? 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 to the power 10 बेक्वेरल. अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था? डीके पर सेकेंड. 1 डीके के इक्वल होता है 1 बेक्वेरल. तो हमने जस्ट क्या किया? डीके को बेक्वेरल से रिप्लेस कर दिया. नेक्स्ट यूनिट इज रदरफोर्ड. 1 रदरफोर्ड इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 डीके पर सेकेंड. The activity of a radioactive sample is said to be 1 Rutherford when 10 to the power 6 decay take place in every second. हर सेकेंड में कितने डीके हो रहे हैं? 10 to the power 6 डीके हो रहे हैं. तो ये 3 यूनिट्स थी, क्यूरी, बेक्वेरल एंड रदरफोर्ड. नेक्स्ट आप इसका एक न्यूमेरिकल नोट कीजिए. इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल there are 10 to the power 15 atoms and the activity is 6 into 10 to the power 11 becquerel. Find the decay constant and half life. decay constant मतलब लैम्डा कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ हमें t हाफ कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है. क्या गिवन है? देयर आर 10 to the power 15 एटम. मतलब n क्या है? 10 to the power 15. और हमें एक्टिविटी मतलब r गिवन है 6 into 10 to the power 11 becquerel. तो फॉर्मूला क्या होता है? r इज इक्वल्स टू लैम्डा एन. r भी गिवन है, n भी गिवन है. हम यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं. r क्या गिवन है? 6 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल्स टू लैम्डा. और n की पावर 10 की पावर 15 n की वैल्यू. लैम्डा कैलकुलेट करना तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 11 10 की पावर 15 डिनोमिनेटर में इज इक्वल्स टू 6 इंटू, ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव. मतलब 10 टू द पावर 11 माइनस 15 कितना आ गया? 6 इंटू 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स. ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई?
लैम्डा की विच इज डीके कांस्टेंट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो हमें हाफ लाइफ और लैम्डा के बीच में रिलेशन पता है, तो वो क्या है 0.693 ओवर लैम्डा टी हाफ, ये हमने डिराइव किया था। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 ओवर लैम्डा। तो हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.693 ओवर लैम्डा की क्या वैल्यू है, ये 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 0.693 ओवर 6, ये पावर ऊपर लेके जाएंगे 10 टू दी पावर 14 सेकेंड्स। यहाँ पे आपको यूनिट का तो पता चल गया था ना, हमने सेकेंड इनवर्स कैसे लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डीके कांस्टेंट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब टी की पावर टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या बनी, सेकेंड इनवर्स। तो हमने यहाँ पे एस की पावर -1 लिख दिया, और यहाँ से हमारा लैम्डा भी कैलकुलेट हो गया एंड टी हाफ भी कैलकुलेट हो गया। आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए एंड आंसर आ गया 0.1 समथिंग आएगा, 0.11 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड इसका आंसर आएगा। आप इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मीन और एवरेज लाइफ ऑफ डीके। थैंक यू।